मौलाना साहब, कई खुतबे में आपका बयान सुना कि कुरान पाक में कोई ऐसा शोशा भी नहीं, एक भी जो फालतू हो। तो सूरतों के आगाज़ में काफ़ी जगह मुक़त्तात हरूफ आए, हरूफ मुक़त्तात, क्या ये इसी तरह वही के ज़रिए नाज़िल शुदा हैं या बाद में मिलाए गए हैं? इनका कोई मतलब नहीं बयान किया। हाफिज़ ज़ुबैर साहब, तौबा तौबा, किसी की मजाल थी कि अपनी तरफ से बनाकर कुरान में लिख लेता। वही है, अल्लाह की तरफ से उतरा। अलिफ लाम मीम हा मीम काफ हा, या जो भी है मुक़त्तात अल्लाह की तरफ से उतरे। मगर इस बारे में जो उलमाए इस्लाम ने ये कहना शुरू कर दिया ना कि इसका माना सिवाय अल्लाह के किसी को मालूम नहीं, कुछ से कहते हैं रसूलुल्लाह को भी मालूम नहीं, कुछ कहते हैं ना यार ये तो बात गलत हुई, अल्लाह ने फिर हजूर को बताया क्यों? अगर आपको समझ नहीं है, उन्होंने इतनी मेहरबानी की, नहीं अल्लाह और रसूल के दरमियान राज है, अल्लाह जानता, रसूल जानता और कोई नहीं जानता। मगर सवाल तो ये है कि अल्लाह रसूल का राज था तो अपने तक ही हजूर रखते, कुरान में लिखने की क्या जरूरत थी? क़यामत तक लोग पढ़ें, मैं भी पढ़ूँ, आप भी पढ़ें, तो राज था तो राज अल्लाह रसूल अपने तक रख दे, आम क्यों किया? और जवाब दो कि क्यों किसी ने सवाल नहीं किया, ना काफिर ने ना मुसलमान, आपने सब को पढ़ा। कहीं आता किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम ने कभी ये कहा कि या रसूल इनके क्या माना? चलो बेशक काफिर समझाते कि ये अल्लाह का राज है, या काफिरों को कोई मुतमईन कर, नहीं, सवाल ही नहीं हुआ। कहीं तफसीर में नहीं आता किसी ने सवाल उठाया हो। पता चलता है कि वो लोग इस स्टाइल से वाकिफ थे, अरब जानते थे कि ये क्या स्टाइल है, इसलिए सवाल क्या करना था। काफिर भी समझते थे क्या है, मुसलमान भी। बाद में ये खंड बना लिया कि ये पीर जानता है सीना बसीना, कोई चीज़ नहीं। ये साफ सीधी बात है, जैसे चीज़ों के नाम रखे जाते हैं ना, इसी तरह सूरतों के नाम कुछ तो इस अंदाज से, हम कोई लफ्ज़ उसमें आ गया अनकबूत नमर, एक ही है कि हरफों पर नाम रखे जाते हैं। आप देखें एक पहाड़ दुनिया में है कि नहीं जिसको आप कहते हैं को काफ, अब और माना क्या करना, काफ उसका नाम रखा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, उसको नून कहते हैं, मछली को अरबी में नून भी कहते हैं, वज़न नून ज़हबा मुआज़, नून मछली का नाम। इसी तरह बात सबक जो है ना, जैसे हम लेसन शुरू करते हैं कायद हस्त दो, इस तरह ही ये सूरत जब शुरू होती ना, अस्मा व सुवर, कोई इसमें राज नहीं है, सूरतों के नाम है अरबों के तरीक़ा से। इसीलिए जो ग्रुप ऐसा ना कि उसका मजमून एक ही चलता जाता, जो जैसे सबके 1 2 3 होता ना, उसके हिस्से होते। अलिफ लाम रा कई चलते जाएंगे, 6 7 होंगे, उनका मजमून एक ही, आगे से आगे बात फैलती जा रही है। अलिफ लाम मीम पहले दोनों हैं, आगे भी जाकर फिर जो है ना सूरत लुकमान वगैरह उसमें, तो जिनके नाम एक है ना, वो समझे जैसे एक सबक होता, 2 4 सबक छोड़कर फिर वही आ जाता, वहाँ नंबर 2 लिख लेते हैं। ये सूरतों के नाम है, इसके साथ कोई शय नहीं। इसलिए ना काफिरों ने सवाल किया, अगली आयत आप पढ़े उसमें इशारा आ जाता, पहले जिक्र हो जाता अलिफ लाम मीम कि ये सबक कौन सा है, अलिफ लाम मीम, आगे आ जाता ज़ालिकल किताब, ज़ालिका का इशारा किसकी तरफ? अगर कोई चीज़ बयान नहीं हुई, ये किताब इलाही है, ये इसीलिए कि नाम सुन चुके हैं कि ये सबक जिसका नाम आपने सुन लिया, ये क्या है, अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताब, तिलका वरना तिलका इशारा किसकी तरफ? पहले हो गया जिक्र कि ये अलिफ लाम रहा है, ये आयतें हैं किताब मुबीना। इसलिए ये अरबों के मारूफ तरीक़ा के मुताबिक वो खुतबों के नाम रखते थे, पहाड़ों के रखते, उन्हें कोई परेशानी नहीं। जानते आज भी कई सूरतें जिसको सारे मुसलमानों नामों से लेते हैं, आप कहते हैं मैं सूरत यासीन रोज़ पढ़ता हूँ, नाम ही है सूरत के, आप ताहा पढ़ते हैं, नाम है भाई और कुछ बात नहीं, इसका नाम स्पीकर का, अब इसमें और बहस क्या करनी, घोड़ा है, कुर्सी है, जैसे ये प्रॉपर नाउन है, ऐसे ही अरबों के दस्तूर के मुताबिक बाद सूरतों के नाम आप सब मुक़त्तात पर रखेंगे और बाद मुश्तरक भी है, हाँ मीम है, वो पढ़ेंगे। इसराई साहब की तफसीर उनकी में बात एक ही हो, एक ही मजमून आगे से आगे चलता जाएगा, इसलिए उनका नाम भी एक ही, अलिफ लाम मीम है, कोई अलिफ लाम रा कई आ जाते हैं जी।